देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका स्टार्ट हो गया है, बिहार बोर्ड इसको गेस किया है, ठीक है। और ये टोटल देख लीजिएगा तो आपका 100% लड़ ही जाएगा, हम भी पहले का गेस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखते हैं, एक बार देख लीजिए दिमाग में बैठ जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऋण से धनावेश की ओर, एक का डी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा क्यू नॉट होता है, यानी न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। दो का ए। ई कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी Q बराबर नंबर ऑफ ई निकाला गया था 6.25 गुना 10 के पावर 18 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक 1 से ज़्यादा होता है, तो इसमें 1 से ज़्यादा कहाँ दिखा है यहाँ पे, वो जरूरी नहीं है कि 6 होगा, 5 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, ठीक है। यानी 1 से अधिक होता है। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा कण को एक बिंदु आवेश Q ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र पर रखा गया था, आवेश का महसूस किया गया है। तो देखिए चूंकि आप जानते हैं कि E बराबर सूत्र होता है F बट्टा Q, ठीक है। तो बल पूछा है तो F बराबर E इंटू क्यू नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया है, घन के एक तल का निर्गत वैद्युत फ्लक्स Q बटा 6 ऑप्शनल नोट हो जाएगा। एक गोलीय चालक के धारिता 1 माइक्रोफैराडे है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 9 किलोमीटर। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर। समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात 9:1 हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर, आपका वोल्ट प्रति मीटर जो है किसका मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स का। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, वो मीटर होता है। परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है पूर्ण कुचालक के तरह, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है, ई इंटू एल बटा ए नंबर। जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बालू आपका अर्धचालक है, ठीक है। जब तक ठंडा है तो वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करने देगा, इसका मतलब है कि उसका प्रतिरोध ज़्यादा है। और जैसे ही ताप दीजिएगा तो कम हो जाएगा, तो किस चीज़ का, अर्धचालक का। लेकिन यहाँ पे कह रहा है चालक, उसका अपोजिट होता है। माने अर्धचालक को जब आप गर्म कर रहे थे तो उसका प्रतिरोध कम हो जा रहा था, तो चालक का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर होता है वी स्क्वायर बट्टा आर, वीवीआई का होल क्यू क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 16 नंबर। 17 नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है ना उसी को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, यानी 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल हो जाएगा, ठीक है आपका। अगला जो दिया है, गति विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु के सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम है आपका। फिर दिया है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को, अंडर म्यू नॉट बट ऑप्शनल नॉट मात्रक है किस चीज का, न्यूटन प्रति कूलम का। एक ही दिशा में जाते हुए दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, टार्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, डॉट नहीं होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है चुंबकीय ध्रुव पर, ठीक है, वीवीआई है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा चाहिए, पता ही है, प्रणालिका में नर्म लोहा डालकर कारण देते हैं तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब देखिए, अब जानते हैं कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम होती है, लौ चुंबकीय के 1 से अधिक होता है। ये अनुचुंबकीय, हाँ चुंबकीय मैंने चुंबक का गुण, अनु मैंने थोड़ा सा है, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब देखो, उदासीन बिंदु पर आपका कितना हो जाएगा, बी बराबर 0। लेंज का नियम ऊर्जा के नियम से संबंधित है, वीवीआई है। प्रेरकत्व का मात्रक पूछा, अगर एसआई मात्रक पूछता तो हेनरी हो जाता है, यहाँ पे ओम सेकंड हो जाएगा। एल बटा आर की बीमा निम्नलिखित में से किसके बीमा के समान है, अंडर रूट एल सी का। अब देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान पीक वैल्यू आई नॉट बराबर दिया 5√2, तो उस धारा का वर्ग मूल मान आप जानते हैं, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा √2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो 5 एम्पियर आंसर हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो पथ का प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 8 8 64 10 36, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करके। तप्त तार एमीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत
धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, तो 33 का ए हो जाएगा। अब देखिए 34 दिया है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? देखिए ट्रांसफार्मर में भंवर धारा देता ही है, प्रत्यावर्ती धारा देता ही है, प्रेरित धारा देता ही है, तो क्या संभव नहीं है? दृष्टि धारा, क्योंकि बैटरी से उत्पन्न होगा। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी भी यही है। निम्नलिखित में कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा नहीं है। सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है? सबसे अधिक आवृत्ति, अगर विभेदन क्षमता पूछता है तो गामा के साथ जाते हैं, लेकिन आवृत्ति पूछा है तो रेडियो तरंग के साथ जाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा हमेशा ई गुने बी के समांतर होती है। 1/2 ऑप्शनल नॉट ई स्क्वायर, जहाँ ई निर्वात में परावैद्युतांक का बीमा है, इसका निकाल लेंगे, एम एल -1 t -2 होता है। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का प्रकाश का वेग क्या होगा? तो आप जानते हैं n बराबर 1/sin c होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री दिया है 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। जब आप भाग दीजिएगा तो आपका 3 × 10⁻8 में तो 1.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 40 का बी हो जाएगा। 41 दिया है कि +3 डाइऑप्टर और -2 डाइऑप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए आप जानते हैं P बराबर P1 + P2, तो 3 में से 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक डाइऑप्टर के 1 मीटर के बाद बराबर है, मीटर को डाइऑप्टर बोलते हैं। 41 का सी हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। समान आयाम समान तरंग दैर्घ्य को दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंगों का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच का कालांतर 0 होगा। कौन सी घटना प्रकाश तरंगी अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि? देखिए पुष्टि पुष्टि में पू उ है ध्रुवण, ठीक है। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल का ध्रुवण तल 90 डिग्री होता है। प्रकाश विद्युत सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर विद्युत धारा भी बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा देखते हैं गर्मी में जितना ज़्यादा आपका धूप तेज होता है उतना आप लोग का करंट ज़्यादा मिलता है। ठंडा में अभी सोलर कम चार्ज हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी जो पड़ने वाला प्रकाश है उसका तीव्रता बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है? तो लाल प्रकाश का। द्रव्य तरंग का तरंग, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आप इसमें साबित किए होंगे उसका संवेग P बराबर सूत्र होता है h/λ, ठीक है। तो लैम्डा चला जाएगा ऊपर तो P कहाँ जाएगा? नीचे, तो h/P हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस तरह करके पूछता है। वैसे हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2π होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी परावैंगनी भाग में पड़ती है। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है? अल्फा कण तो दोगुना हो जाएगा, क्योंकि हीलियम 2 4 को अल्फा कण कहते हैं, तो उसमें 2 प्रोटॉन है तो दोगुना हो जाएगा। एक एटॉमिक मास यूनिट तुल्य होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अब देखिए पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है 0.3 वोल्ट। आयाम माडुलन VVI का होल क्यों है? आयाम माडुलन का सूचकांक 0 और 1 के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है, 3 नंबर हो जाएगा। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व तो एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई क्या होता है? तो ओम होता है। एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12 डाई है 12 डी है, इसकी आवृत्ति क्षमता 4 हो जाएगी। ब्रूस्टर का नियम लॉन्ग में साबित किए हैं, म्यू बराबर tan IP, ठीक है। देखिए कहीं कहीं स्क्वायर भी देता है, तो स्क्वायर के साथ नहीं जाना है, tan IP होगा। यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा दे जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा अधिक लंबाई पर। नैंड गेट देखिए एंड कहेगा तो डॉट और नॉट है तो उसके ऊपर नॉट लगा देंगे तो आपका ये हो जाएगा। अगर और कहता तो ये हो जाता, y बराबर a+b को और कहते हैं, और ये और के ऊपर एन यानी नॉट है तो नॉर हो जाएगा। ये नैंड है और ये आपका एंड है। एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है? तो ये गोलीय तरंगाग्र का है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, देखिए ये आपका एंड में यहाँ पे नॉट लगा है, यही आपका एंड का उल्टा यहाँ पे नॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जल में इतना है, तो उसका क्रांति कोण हो जाएगा sin−2/3। अबिंदुकता दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस चाहिए, 10th में पढ़े थे। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी का। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य का समानुपाती होता है। यदि विद्युत क्षेत्र तथा अनुगम वेग क्रमशः E और Vd हो तो संचालकता होगा Vd/E। यदि LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किस चीज में? तो प्रतिरोध में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।